सरोज कुमारी सिन्हा अपने चैनल SRJ हिंदी अकेडमी में आप सबों का स्वागत करती हूँ। संधि की इस श्रृंखला में भाग 3 जहाँ मैं लेकर आई हूँ गुण संधि को। इसके पहले मैंने बताया था आपको संधि किसे कहते हैं, उसके भेद को। दूसरे भाग में मैंने दीर्घ स्वर की चर्चा की थी, जो कि स्वर संधि का पहला भेद है। और आज जो बारी है वह स्वर संधि का दूसरा भेद यानी गुण स्वर संधि की चर्चा होगी। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले एक थोड़ा दोहराव कर लेती हूँ मैं कि दीर्घ स्वर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, भारी, मोटा, तगड़ा या फैला हुआ। इसीलिए तो हम कहते हैं दीर्घकाय शरीर वाला। तो दीर्घ कब बना कि स्वर में जब कुछ हल्के से तात्पर्य है कि ह्रस्व छोटा। छोटा कौन कौन सा होता है? अ और ई दुबले पतले स्वर है ना, अ और ई, ये दुबले पतले स्वर हैं, हल्के स्वर है, इसीलिए इसको कहते हैं ह्रस्व छोटा। तो स्वर में कुछ तो हल्के ह्रस्व होते हैं और तो कुछ भारी होते हैं। जब हल्के दुबले स्वर अ, ई और उ अपनी ही जाति के स्वर से मिलते हैं तो ये आ, ई और उ ये मिल करके अपनी ही जाति के स्वर से मिल करके यह दीर्घ रूप बन जाता है। वही तो है दीर्घ संधि। अब देखिए गुण संधि क्या है। गुण संधि स्पष्ट है नाम से, गुण, यहाँ कोई गुण की बात होगी, किसी वृद्धि की चर्चा होगी, किसी वृद्धि के गुण के कारण उसमें परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन दुगनी चौगुनी जब हम बोलते हैं तो इसी से स्पष्ट होता है कि वो उसमें जो परिवर्तन हुआ वह दुगुना हुआ, उसमें चौगुना हुआ, यही गुण है। दुगुण चौगुण उसमें अंतर आता है। तो आप जानते हैं कि दो संख्याएं गुण के कारण एक तीसरी संख्या में बदल जाती है जो कि सबसे शक्तिशाली होती है। तो गुण में क्या है कि इसी प्रकार जब कुछ स्वर मिल जाते हैं तो उसकी शक्ति में परिवर्तन होता है और वह शक्ति बढ़कर एक तीसरे स्वर को जन्म देती है। ठीक है, यही गुण की परिभाषा है। क्या है कि जब कुछ स्वर मिल जाते हैं तो उसकी शक्ति में परिवर्तन आ जाता है और वह शक्ति बढ़कर एक तीसरे स्वर को जन्म देती है। अब यहाँ तो सजातीय था, एक ही जाति की बात थी दीर्घ स्वर में, लेकिन गुण में क्या है, कुछ स्वर मिलते हैं अपनी शक्ति में परिवर्तन लाने के लिए। जैसे अ या आ में ई के मिलने से एक नया बन गया ए। देखिए अब इसको मैं आपको स्पष्ट करूं, ये औकार और आकार। अ और आ क्या मिला, औकार या आकार के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री रहे, ई उ या री रहे तो क्या बनेगा, तो अ और ई का मेल ए होगा, आ और उ का मेल ओ होगा और इससे बन गया अर। अब आप देखिए कैसे बनेगा। ये आप तो जान गए कि ये बना है इस तरह से ए ओ और अर। अब मैं मिलाकर के औकार आकार का दिखाती हूँ। अ और ई के मेल से ए बन गया, ठीक है। अ और ई के मेल से भी ए बना, आ और ई के मेल से भी यहां देखिए ए बना, आ और दीर्घ ई के मेल से भी यहां ए बना। ये देखिए तो यहां बन गया ना अ ई ए, अ ई ए, आ जमा ई ए, आ जमा ई ए। ये चारों बन गए किसके किसके मेल से, अ ई आ ई। उसी तरह से अब यहां मैं दिखाती हूं कि कैसे बन गया ओ। अब देखिए अ और उ का संयोग होने से यहां बन गया ओ। अगर अ और उ का संयोग मिलाती हूं तो भी यहां बन गया ओ। अगर आ और उ का संयोग मिलाती हूं तो भी यहां बन जाता है ओ। अगर आ और इस उ का संयोग मिलाती हूं तो यह भी बन गया ओ। ठीक है, अ और री मिलकर के री बना, इससे बना अर। ये री अर में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो यही तीन चीज गुण स्वर संधि के लिए है। मैंने कहा था कि
दीर्घ स्वर संधि से ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन इससे भी कम नहीं आते, इससे भी सवाल आते हैं। यानी इसलिए अ या आ में ई के मिलने से ए हुआ, अ या आ में ऊ के मिलने से ओ हुआ, और आ और ऊ के मिलने से ओ हुआ, और अ और री के मिलने से क्या बन गया, अर। यानी ये तीन चीज जो है, ये ए, ओ और अर, ये तीन ही परिवर्तन इसमें होंगे। ठीक है, तो अ जो ई बन गया ए, तो यहां मैं उदाहरण दूं, देवेंद्र। अगर मैं यहां उदाहरण दूं देवेंद्र, तो यहां संधि विच्छेद क्या होगा, देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र। अब इसको आप देखिए, वो में अ प्लस ई क्या बन गया, ए, तो देवेंद्र बन गया, देवेंद्र, यहां वे, स्पष्ट हो गया। और जो ई उदाहरण में देती हूं गणेश, क्या होगा संधि विच्छेद, गण जोड़ ईश। तो गणेश में क्या है, अब देखिए अ जोड़ ई, अ और ई मिलकर के बन गया ए। आ जोड़ ई महेंद्र, देखिए उदाहरण, महेंद्र, महा जोड़ इंद्र। अब यहां देखिए आ जोड़ ई इक्वल टू ए, तो यहां एल बन गया ना, आ और ई का संयोग, आ और ई महेंद्र। और अब आ और ई से अगर मैं बनाती हूं रमेश महेश, तो देखिए आ रमा जोड़ ईश, आ यहां है, आ यहां दिखाई दिया आ, और ये ई मिला करके तो यहां बन गया ए, तो हो गया संधि विच्छेद में ए, यहां दिखाई दे रहा आपको रमेश। यानी ये जो है स्थिति, अ आ का मिलन ई से हुआ और बन गया अलग। यहां तो सजातीय बना था, यहां बन गया ए स्वर है जो गुण में लेकर के आया है, उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अब मैं अ जो ओ में आती हूं। अब देखिए, आप इसमें आइए, अ जो उदाहरण दीजिए, एक शब्द देती हूं मैं परोपकार। उदाहरण लीजिए परोपकार, क्या होगा संधि विच्छेद, पर जोड़ उपकार। ठीक है, तो यहां अ, र में अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, जोड़ उ इक्वल टू ओ, और ये ओ यहां परोपकार में ओ दिखाई दे रहा। अ जोड़ उ जलोर्मी, जलोर्मी, जल जो उर्मी। अब यहां जल में अ प्लस उ मिलकर ओ, तो बन गया यहां जलोर्मी। अब तीसरा देखिए, आ जोड़ उ, आ जोड़ उ का संयोग ओ है, और शब्द में अगर देती हूं आ जोड़ उ, यह भी बन गया ओ। अगर मैं शब्द देती हूं महोत्सव, महोत्सव, तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है, महा जोड़ उत्सव। अब आप खुद देख लीजिए, यहां आ और प्लस उ इक्वल टू ओ, ये ओ कहां लग गया, यहां आ गया। आ जोड़ उ, यह भी ओ बना। तो आ जोड़ उ के लिए एक उदाहरण देती हूं मैं, दया कर्मी, दया, आ जोड़ उ के लिए एक एग्जाम्पल मैं देती हूं, दयोर्मी या यमुनोर्मी, कुछ भी दे सकते हैं, यमुनोर्मी दीजिए, यमुनोर्मी, यानी यमुना जोड़ उर्मी। आ जोड़ उ, तो यमुना में यहां आ प्लस उ इक्वल टू ओ, तो
यहाँ अगर मैं इस ओ का उच्चारण नहीं करती, ये संयोग नहीं होता, गुण संधि दोनों नहीं मिलता, तो ये परिवर्तन नहीं होता, ये परिवर्तन नहीं होता। तो इस परिवर्तन को जानने के लिए हमें इन चारों चीजों को जानना पड़ेगा, जो कि ई उ तथा री से अर बनता है। ठीक है, अब बाकी रह गया अर। अर में क्या है, अगर अ जो री अर बना तो एक शब्द मैं लेती हूं राजर्षि। राजर्षि क्या संधि विच्छेद होगा, राज जोड़ ऋषि, राज जोड़ ऋषि, राजर्षि। तो ज ये अ है, यहाँ अ प्लस री, ये बन गया री, राजर्षि री बन करके यहाँ बन गया अर। तो राजर्षि सुनाई दे रहा है ना, राजर्षि। अगर ऐसे मैं लिखूं राजर्षि तो ये अ यहाँ आ गया ना, यही अ यहाँ आ गया, तो यह परिवर्तन हुआ उसमें और शब्द जो है वे लघु हो गए, गुण अपना दिखा दिया वहां पर। ठीक है, दूसरा भी उदाहरण मैं ले सकती हूँ, आज और री महर्षि। शब्द लीजिए महर्षि, सप्तर्षि, तो महर्षि महा जोड़ ऋषि। देखिए महा का आ, यहाँ आ दिखाई दिया, प्लस री बन गया अर, तो महर्षि। और यहाँ सुनाई दे रहा है महर्षि, महर्षि महर्षि ऐसे आपको दिखाई देता, पर इसको हम गुण में परिवर्तित करके इसके शब्द का निर्माण इस प्रकार हमने कर लिया। तो ये है संधि, जहां आपने देखा कि जिन अक्षरों को संधि की जाती है उनके बीच में हमने हमेशा ही ये प्लस लगाया, हर जगह जिन शब्दों के बीच में, ये तो यौगिक होते ही हैं, साथ ही इसमें प्लस का चिन्ह भी, घन का चिन्ह जिसे जमा भी कहते हैं, घन का चिन्ह लगाया जाता है। तो संधि 3 आप जान गए हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर का यह दूसरा भेद था गुण संधि, जहां पर हम उसके गुण की बात किए, और गुण में परिवर्तन किस किस में हुआ, अ, आ और री ये मिले ई और ई से, उ और उ से, तो इसमें परिवर्तन हुआ और ई का मेल ए बनाया, अ उ का मेल ओ बनाया, यहाँ लिखा हुआ है, और अर बनाया री से मिलकर के। यही तो है गुण संधि। बहुत सारे सवाल आते हैं, महोत्सव, तो यहाँ पर जानने की बात है कि आप किस प्रकार पहचान करते हैं कि अगर गुण संधि में महेंद्र दिया है, उमेश रमेश दिया है, तो वहां क्या क्या आ रहा है। अगर मान लीजिए रमेश आ रहा है, तो रमेश शब्द आया, इसके 4 ऑप्शन आ गए कि रमेश में रमा जोड़ ईश, रम जोड़ ईश, रम जोड़ ईश, रमा जोड़ ईश, राम जोड़ ईश। तो आप इसमें सही क्या मानेंगे, क्योंकि यहां हम पहले विच्छेद करेंगे कि रमा जोड़ ईश, यहां आ और ई का संयोग है, तो बन गया ए, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये संयोग को देखने की जरूरत है। अगर नवोढ़ा आता है, नव जोड़ ऊढ़ा, नवोढ़ा, तो नवोढ़ा में क्या है, अ और उ का संयोग है, नवोढ़ा अगर शब्द आ रहा है, क्योंकि ये परीक्षा में शब्द आ चुका है, नव जोड़ ऊढ़ा, तो यहाँ अ जोड़ उ का संयोग है ना, यहां देखिए अ जोड़ उ का संयोग है, तो ये बन गया ओ, नवोढ़ा। तो इस तरह के ऑप्शन में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम उसको तोड़ें और उसके इस फॉर्मूला को याद रखें, इस सूत्र को याद रखें, ये बहुत ही जरूरी है। आप अपने टेबल के आगे एक लिख करके फॉर्मूला लिख लीजिए और आते जाते उसे देखिए आप संधि के 100% सवाल को सही कर लीजिएगा। मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं, कृपया शॉर्ट्स भी देखिए। परीक्षा के लिए चूंकि समय कम होता है परीक्षा में, तो रिवीजन के लिए मैंने शॉर्ट्स डाला है, तो आपके लाइक और सब्सक्राइब का मुझे इंतजार है। अगले वीडियो में मैं मिलती हूँ, जहाँ तीसरे भेद की चर्चा होगी। धन्यवाद।